बहुत पुरानी बात है। एक शहर में हाफिज नाम का एक दौलतमंद शख्स रहता था। हाफिज का महल सोने और संगमरमर से बना था और वह दौलत के नशे में चूर था। उसके लिए दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि तकदीर भी, सिर्फ सिक्कों की खनक पर नाचती थी। वह अक्सर कहता था, दौलत ही दुनिया का सबसे बड़ा फैसला है, दुआएं तो फकीरों का सहारा है। जब कोई गरीब उससे मदद मांगता तो वह उसे दुत्कार देता और कहता कि तुम्हारी तकदीर में सिर्फ भीख लिखी है, क्योंकि तुम्हारे पास दौलत नहीं है। एक रात जब हाफिज अपने मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में था तो उसे एक अजीब सपना आया। उसके सामने एक नूरानी चेहरे वाला फकीर प्रकट हुआ। फकीर के हाथों में 3 सीलबंद लिफाफे थे। फकीर ने हाफिज को चेतावनी दी, ओ दौलत के पुजारी, तेरी तकदीर का फैसला इन 3 लिफाफों में है। तू इन्हें केवल 3 अलग अलग इम्तिहानों में ही खोल सकता है। याद रख, तकदीर दौलत से नहीं बल्कि नियत से बदलती है। इतना कहकर फकीर गायब हो गया। हाफिज नींद से जागा और देखा कि लिफाफे उसके तकिए के पास रखे थे। वह हंस पड़ा, उसे लगा यह कोई मजाक है, और उसने तीनों लिफाफों को अपने खिसाने की तिजोरी में डाल दिया। लेकिन तकदीर ने अपना खेल शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में हाफिज के व्यापार में अनजानी अड़चनें आने लगी। उसके बड़े जहाज तूफान में डूब गए और बाजार में उसके खिलाफ ऐसी साजिश हुई कि वह रातों रात कंगाल होने लगा। दौलत बचाने की हर कोशिश बेकार गई। उसके दोस्त और नौकर भी एक एक करके साथ छोड़ गए। जब उसकी तिजोरी पूरी तरह खाली हो गई और वह जमीन पर बैठा था, तब उसे उन लिफाफों की याद आई। घबराकर वह भागा और तिजोरी से पहला लिफाफा निकाला। उसे उम्मीद थी कि इसमें दौलत वापस पाने का कोई जादुई नुस्खा होगा। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सब्र। पहले सब्र, अब सेवा। क्या यही मेरी तकदीर है? हाफिज निराश हुआ, पर उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने नूरी की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी कला, लकड़ी के छोटे-मोटे सामान बनाने की कला का इस्तेमाल किया। उसने पास के बाजार में एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा बेचा और उस पैसे से नूरी की दादी के लिए दवा दिलाई। नूरी की दादी ने जब उसे दिल से दुआ दी तो हाफिज को पहली बार दौलत के बिना एक सच्चा और मीठा सुकून महसूस हुआ। हाफिज ने उस बस्ती में रुकने का फैसला किया। वह अब पैसे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता था। बस्ती के लोगों ने उसे लकड़ी के औजार दिए और वह दिल से चीजें बनाने लगा। उसकी कला में अब ईमानदारी और प्रेम झलकता था। उसने किसी से पैसे नहीं लिए, सिर्फ दुआएं और भोजन स्वीकार किया। लोगों की सच्ची दुआएं उसकी तकदीर की ताकत बन रही थी। एक दिन वही फकीर एक अमीर व्यापारी के भेष में उस बस्ती में आया। उसने हाफिज की कला को देखा और उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। उसने कहा कि यह काम तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, लेकिन काम पूरा होने तक तुम्हें तीसरा लिफाफा नहीं खोलना है। हाफिज ने जीजान से काम किया। बस्ती के हर आदमी ने उसके लिए दुआ की। काम पूरा हुआ और व्यापारी, फकीर, हाफिज को उसकी मेहनत का हक देने आया। अब हाफिज के पास उसकी पुरानी दौलत से भी ज्यादा पैसा था, लेकिन इस बार उसका दिल दौलत से भरा नहीं था। उसने सम्मानपूर्वक तीसरा लिफाफा खोला। इस लिफाफे में लिखा था, शुक्र, कृतज्ञता, और साथ में एक छोटी सी चाबी थी। तभी व्यापारी अपने असली रूप, फकीर, में आया और बोला, दौलत तब तक झर है जब तक दिल में शुक्र न हो। यह चाबी तेरे दिल के खजाने की है। तेरी तकदीर दौलत से नहीं बल्कि तेरी नियत, तेरे सब्र, तेरी सेवा और लोगों की दुआ से बदली है। हाफिज जमीन पर गिरकर माफी मांगी।
उसे समझ आ गया कि दौलत तो एक साधन है, लेकिन तकदीर का असली फैसला लोगों की दुआएं करती हैं। हाफिज ने अपनी दौलत का इस्तेमाल भलाई के लिए किया। उसने बस्ती के लिए एक बड़ा सेवा केंद्र खोला और नूरी की दादी के लिए अस्पताल बनवाया। वह एक बार फिर अमीर बना, लेकिन अब उसका दिल दौलत के लिए नहीं, बल्कि नेक कामों के लिए धड़कता था। और इस तरह हाफिज ने दुनिया को यह सच्चाई दिखाई कि तकदीर दौलत से नहीं, दुआ से बदलती है।